गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ एक के अंतर्गत इतिहास में पढ़ेंगे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। भारत में समय समय पर विभिन्न विदेशी व्यापार करने के लिए भारत में आए। इसमें से पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे। ये लोग समय समय पर व्यापार करने आते थे। व्यापार से इनको लाभ होता था और ये लाभ वो लोग कमा के अपने यहाँ वापस चले जाते थे। इन जो विदेशी कंपनियां भारत में आई, विदेशी लोग जो भारत में आए, उसमें से पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए। और भारत से उनका व्यापार किन किन रास्तों से होता था, तो उनके विभिन्न जो व्यापारिक प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे वो 3 थे। इसमें से पहला है फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। ये वो मार्ग था जो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्र के रास्ते से भारत तक पहुंचता था। दूसरा, लाल सागर से होता हुआ अलेक्जेंड्रिया से समुद्र मार्ग के रास्ते वेनिस तथा जेनेवा को जाता था। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र तथा यूरोप। अब व्यापार क्यों करते थे? व्यापार इसलिए करते थे कि भारत में जो भी वस्तुएं मिलती थी उनको वो ले जाके अपने यहाँ अच्छे खासे रकम में बेचते थे, जिससे उनको 100 से लेके 200 गुना तक मुनाफा होता था। अब 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब तुर्कों का अधिकार जब हो गया तो वहां पे उन्होंने जो मार्ग था वो अवरुद्ध कर दिया कि अब वो वहां से आगे व्यापार नहीं करने देंगे। तो अब क्या होना था, क्योंकि कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो थे वो भारत तक नहीं पहुंच पा रहे थे कि व्यापार कैसे किया जाए। तो चूंकि अवरुद्ध हो गया मार्ग, तो भारत से यूरोप का मार्ग बंद हो गया, व्यापार भी बंद हो गया। तो अब वहां के लोगों ने सोचा क्यों ना अब नए रास्ते की खोज की जाए, ताकि अब हम भारत के साथ फिर से व्यापार करके मुनाफा कमा सके। तो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो अब नया मार्ग कौन सा हो सकता है? तो व्यापारिक मार्ग के लिए समुद्र मार्ग की खोज की जाने लगी। यानी कुस्तुतुनिया पर 1453 पे जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो भारत और यूरोप व्यापार बंद हो गया, क्योंकि स्थल मार्ग और अवरुद्ध हो चुका था। तो उसके लिए आगे क्या था? समुद्र मार्ग की खोज करना। तो अब यूरोप के लोग समुद्री मार्ग की खोज करने लगे। बच्चों, एक रफ डायग्राम आपके सामने ये बनाया गया है ये जानने के लिए कि व्यापारिक मार्ग, समुद्री व्यापारिक मार्ग कैसे खोजा गया। ये पार्ट जो है ये एशिया का है, यहाँ यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के अंदर ये है हमारा भारत। ये हमारा भारत है। अब व्यापारिक मार्ग कैसे खोजा गया? व्यापारिक मार्ग में यहाँ से यूरोप से चलते हुए व्यापार, ये अटलांटिक महासागर का एरिया है, अटलांटिक महासागर है। तो यूरोप से अटलांटिक महासागर चलते हुए ये अफ्रीका है, अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ कालीकट बंदरगाह तक यहाँ पे पुर्तगाली वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचा, समुद्री मार्ग की खोज की। बच्चों, जैसा कि भारत के साथ अन्य यूरोपीय देश हमेशा बार बार ही संपर्क में रहे हैं, व्यापार करते हुए चले आए हैं। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशियों के साथ संपर्क रहा है। विदेश के लोग यहाँ आते थे, कभी घूमने के लिए आते थे, लेकिन प्रमुख उनका कारण जो आने का था वो भारत के साथ संपर्क, भारत के साथ उनका व्यापार का संबंध उनका रहा है। 16वीं शताब्दी से ही यूरोपीय शक्तियां, जो यूरोपीय देश थे, वो लोग भारत आना शुरू कर दिए थे, जिसमें प्रमुख थे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। अंग्रेजों ने सबसे लंबे समय तक हमारे देश के साथ व्यापार किया। व्यापार करने के साथ ही उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना के रखा और फायदा उठाते रहे हैं। विभिन्न जो देश यहाँ पे आए वो समुद्री मार्ग से आते थे। केवल समुद्री मार्ग से ही नहीं, प्रमुखतः समुद्री मार्ग से आते थे, उसके साथ ही जल द्वारा और थल द्वारा दोनों के साथ उनका व्यापार होता रहता था। और जो 3 मार्ग प्रमुख थे वो अभी मैंने इससे पहले आप लोग को बता दिया है। भारत और यूरोप, इनके बीच में जो भी व्यापार होता था उसका प्रमुख केंद्र जो था वो इटली, वेनिस और जेनेवा हुआ करता था। तो इटली ने ये चाहा कि इस पे एकाधिकार कर लिया जाए। एकाधिकार कैसे हो सकता था जबकि वो व्यापार पर एकाधिकार कर ले? तो एकाधिकार करने के लिए उसने क्या किया? व्यापार में हिस्सेदारी रोक दी अन्य देशों के साथ, यानी कि यूरोप से अब लोग इटली के थ्रू व्यापार नहीं कर सकते थे। इटली ने एकाधिकार करने के लिए व्यापार पर अपने मार्ग के रास्ते, कहीं और व्यापार न हो पाए, तो उसने एकाधिकार करने के लिए सभी मार्ग बंद कर दिए।
अब यूरोप वासियों को लगा कि अब हम व्यापार कर नहीं पाएंगे, तो व्यापार करने के लिए उनको कोई ना कोई रास्ता चाहिए। थल मार्ग उसने अवरुद्ध कर दिया, वहां से जाने की मनाही कर दी। तो अब रास्ता एक ही बचा था, समुद्री मार्ग। अब समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए शुरू होगा। यूरोपवासी समय समय पर विभिन्न लोगों को भेजे कि वो जाएं और भारत की खोज करें। अब यूरोपवासी समुद्री मार्ग के लिए खोज करना आरंभ कर दिया। इटली ने जब स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिया अपने विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए, एकाधिकार को बनाए रखने के लिए, तो विभिन्न जो यूरोप के देश थे उन्होंने समय समय पर अपने यहाँ से लोगों को भेजा कि वो जाएं और विभिन्न देशों की खोज करें समुद्रिक रास्ते से। अब केवल व्यापार के लिए नहीं, उसने दूसरे जगह की खोज शुरू की, विभिन्न देशों की खोज शुरू की। उसने कई विभिन्न प्रमुख कारण जो थे कि दूसरी जगह जाके वो खोज करें, वो था कि धन के लिए। धन यानी व्यापार के रास्ते, यानी व्यापार करने के साथ ही उन्हें धन मिले, साथ ही अपने यहाँ के धर्म को दूसरे यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए हो जाए। और तीसरा जो था वो था कि उपनिवेश बनाना, यानी जब वो किसी दूसरे देश को खोज करेंगे, देश की खोज करेंगे, तो उसी के साथ वो वहाँ पे अपना उपनिवेश बना लें। उपनिवेश एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे एक देश उसको बाजार की तरह उपयोग करता है, अपना सामान बना के वहाँ बेचता है तथा उन पे शक्ति का शासन स्थापित कर लेता है। तो यानी कि विभिन्न जो यूरोप के से जो विभिन्न देशों के लोग थे वो एशिया की तरफ भेजे गए विभिन्न देशों की खोज करने के लिए। उनका जो मंतव्य था वो मंतव्य यही था कि वहाँ पे उपनिवेश बना के धन अर्जित करना, वहाँ अपने यहाँ के धर्म को वहाँ पे प्रचार और प्रसार करना। यानी इटली में जो अपना एकाधिकार किया, पुनर्जागरण भी हुआ और फिर 1453 में जो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो अब सामुद्रिक रास्ते से विभिन्न सामुद्रिक मार्ग के रास्ते से अब आने लगे यूरोपीय देश के विभिन्न लोग कि वो आके भारत की खोज करें या विभिन्न एशिया में विभिन्न देशों की खोज करें जहाँ पे वो लोग अपना लाभ कमाएं, व्यापार स्थापित करें। भारत की खोज के लिए नाविक निकले हुए थे। नाविक इसलिए क्योंकि समुद्र का रास्ता था, जलयान से उनको आके खोज करना था। तो सबसे पहले हम कोलंबस के बारे में पढ़ेंगे कि कोलंबस क्या किया। कोलंबस निकला तो था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो दूसरी जगह पहुंच गया। उस जगह का नाम अमेरिका है। यानी निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन उसने खोज कहाँ की? अमेरिका की खोज की। और भारत की खोज किसने की? भारत की खोज के लिए हम स्पेन निवासी वास्को डी गामा का नाम याद रखते हैं, जो कि भारत में सबसे पहले यूरोपी वही था, पुर्तगाली, जो पहुंचा था। वास्को डी गामा स्पेन निवासी था, वो पुर्तगाली था लेकिन वो स्पेनी नाविक था। कोलंबस स्पेन का निवासी था और वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का निवासी था, नाविक था। तो दक्षिण अफ्रीका, जो कि पीछे आप मैप में देख रहे होंगे, अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए वो कालीकट 1498 में पहुंचा था। भारत में ही कालीकट है, कालीकट बंदरगाह में वो पहुंचा था। हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जल मार्ग अब मिल गया था। यानी कि पुर्तगालियों को अब वास्को डी गामा चूंकि भारत का खोज कर लिया था, तो अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया था। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया था। पुर्तगाली आते भारत में और अपने साथ सोना और चांदी लाते थे। उन सोना चांदी के माध्यम से वो यहाँ के सूती वस्त्र, मसाले ये यहाँ से ले जाते और अपने यहाँ बहुत महंगे महंगे दाम पे बेचते थे। अब ये कहा जाए कि उन जो यहाँ से मसाले वगैरह वो ले जाते थे, सूती वस्त्र ले जाते थे, उससे कितना मुनाफा उन लोग को हो सकता था। तो अगर हम ये कहें कि 100 गुना से 200 गुना मुनाफा उन लोग को होता था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यानी कि भारत के साथ व्यापार करने से उन लोग का मुनाफा बहुत ही ज्यादा हो रहा था। तो ये देखकर यूरोप के और भी देश, यानी पुर्तगाल जब आया, पुर्तगाली यहाँ पे आके यहाँ पे भारत के साथ जब व्यापार करने लगे, तो बाकी देश भी देखे उनको, तो उनको लगा कि केवल पुर्तगाल ही क्यों, हमारे देश के भी लोग वहाँ जाके यहाँ पे भारत के साथ व्यापार करें तो उन लोग को भी फायदा होगा। यही सोच के और भी जो देश थे, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, ये लोग भी अब भारत आना शुरू कर दिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि पुर्तगाली तो यहाँ आ ही चुके थे, व्यापार करना शुरू कर दिए थे, अब इनके साथ ही और कौन कौन से देश यहाँ आके अपना
व्यापार करने लगे थे। तो आज के लिए बस इतना थी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और समय समय पे अपना हाथ बार बार